students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. So for class 6 subject it is social history and it's part 2, the continuity of the same topic, that is what, where, how and when. We were seeing the life of the people in history, what kind of life it was, where they settled, how they settled and when they settled. In this these were the few things which we were reading about. In that we also read in the last class about the different places and the different sources from which we knew about the past of the human being. यानी लोगों के बारे में हमने जानने के लिए कुछ सोर्सेस के बारे में कि इनकी लाइफ क्या थी, कैसे थी, और हमारे कंट्री को इंडिया नाम पड़ा, भारत नाम पड़ा, ये कहाँ से पड़ा, किस वजह से पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. तो सोर्सेस के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि हमने बुक्स के बारे में पढ़ा. वी रेड अबाउट द बुक्स, मीन्स हाउ दे वर रिटन, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ बुक्स, इन व्हाट वे दे वर प्रिपेयर्ड, कैसे उन बुक्स को बनाया जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था, और क्या क्या सब्जेक्ट उसके अंदर थी, क्या क्या थिंग्स दे वर इन द फॉर्म ऑफ एपिक, दे वर इन द फॉर्म ऑफ पोएट्रीज, दे वर, ये सारी चीज़ें हमने देखी. और फेमस एपिक्स आपको पता ही है, रामायण एंड महाभारत, दीज आर द टू मेन फेमस एपिक्स, हमने ये भी देखा. और वो भी पेपर बुक में लिखे हुए नहीं थे, दे वर ऑल्सो रिटर्न इन मनुस्क्रिप्ट, हैंड रिटर्न, दे वर, ये भी चीज़ हमने देखी. इसके अलावा हमने देखा कि डिफरेंट थिंग्स थ्रू विच, मीन्स ये सारी चीज़ें हमको क्या एक्सप्लेन कर रही थी, मीन्स इंटेंशनली किसी के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई थी, means voluntarily they wanted to show, they recorded their achievements. जैसे कि हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ा, द विक्ट्री, अगर किसी ने कहीं पे जीत हासिल की है तो उसकी खुशी में उन्होंने क्या किया था, इंस्क्रिप्शंस इंस्टॉल किया था, ये चीज़ भी हमने देखी. तो यहाँ पे ये जो लाइफ ऑफ किंग्स और क्वींस के बारे में ही हम लगभग पढ़ते हैं और सोसाइटी के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इंसान थे, जो लोग थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनका जीवन क्या था, व्हाट दे यूज्ड टू ईट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लेड, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे यूज्ड टू वेयर, ज्वेलरीज क्या थे, यूटेंसिल्स क्या यूज कर रहे थे, कैसे घर में रह रहे थे. राजा महाराजाओं के बारे में तो हमको पता है कि बड़े बड़े महलों में रहते थे, जो आज हम एज अ फोर्स वी सी देम, आज भी हम उनको विजिट करके देखते हैं, लेकिन उनके घर किससे बने हुए थे, उनके यूटेंसिल्स जो घर के अंदर बर्तन है वो कैसे बने हुए थे. तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें हमको एक्सकवेशंस के ड्यूरिंग, जो आर्कियोलॉजिस्ट हु स्टडी द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सोर्सेस, इनसे हमको नॉलेज मिलता है. मीन्स जो नॉर्मल लोग थे उस टाइम के, उनकी लाइफ क्या थी, उसके बारे में हमको जानने के लिए हम सोर्सेस को स्टडीज करते हैं. जो सोर्सेस सिर्फ बुक्स और इंस्क्रिप्शंस ही नहीं, वो तो किंग्स और क्वींस के बारे में ही बताते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सोसाइटी में है उसके बारे में हमको बताते हैं, और उस टाइम में वर्ना सोसाइटी क्या था, सोसाइटी कैसे डिवाइड हुई. बट नॉर्मल लाइफ जो थी उसके बारे में हमको अगर पता करना है तो वी हैव टू रीड और स्टडी दीज थिंग्स, द रिमेन्स, जिसको हम एज अ सोर्स रीड करते हैं. आपने सीआईडी में देखा ही है कि वो डिटेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ मिल जाती है तो देखो, फिंगरप्रिंट्स देखो, आपने सीआईडी में देखा ही होगा, दया को बोलते हैं ये ढूंढो, वो ढूंढो, पता करो, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजो, ये सारी चीज़ें आप देखते ही हो. तो इन द सेम वे एज द डिटेक्टिव इज प्लेइंग द रोल, दीज आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो प्ले द सेम रोल. जैसे कि सीआईडी तो जाते हैं, कहीं कुछ इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे जांच के लिए, बट दिस आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई के दौरान, जैसे कि हमारे भीनमाल में भी मिला था, टेम्पल मिला है जस्ट रिसेंट में, कोरोना के दौरान बोलते हैं शिव जी की मूर्ति निकली है, लिंग निकला है जमीन से खुदाई के दौरान, तो उसके एक टेम्पल बन रहा है, ऐसे ही कुछ सुना है. इन द सेम वे खुदाई के टाइम में जो सारी चीज़ें मिलती है, छोटी सी छोटी चीज़ें मिलती है, इवन आप मानोगे नहीं, कोल पीसेस भी होती है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो कोल, कार, वी कैन से दैट द कार्ड थिंग्स. जैसे आज मैं उस चीज़ के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द टॉपिक टुडे. सो द आर्कियोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया कि जैसे सीआईडी एक इंसिडेंट को स्टडी करते हैं, दिस आर्कियोलॉजिस्ट दे स्टडी द सोर्सेस व्हिच दे गेट ड्यूरिंग द एक्सकवेशंस. सो आर्कियोलॉजिस्ट लुक्स बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश टू फाइंड आउट व्हाट द पीपल यूज्ड टू ईट. तो बोन्स जहाँ जहाँ मिलते हैं, जिस एनिमल के मिले हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि ये किस एनिमल का बोन है. तो
क्या ये हमारे, जैसे कि मैं आप जीके में पढ़ते हो कि हॉर्स इट इज नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, हॉर्स जो है वो हमारे देश का नहीं है, उसको इंपोर्ट किया गया था, अरबियन कंट्री से थे ये हॉर्सेस। सो हमारे रीजन्स में कौन कौन से उस टाइम में एनिमल्स पाए जाते थे उसको स्टडी करने के लिए जो भी बोन्स अवेलेबल है उसको स्टडी करते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स थे और कौन कौन से एनिमल्स को इंसान मीन्स द पीपल यूज टू ईट, ये हमको पता चलता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं प्लांट रिमेन्स, दैट इज द सीड्स ऑफ ग्रेन्स एंड द पीसेस ऑफ वुड, इनके बारे में भी हम पता करते हैं। जैसे कि जल के वो अगर दे आर इन द लैंड, तो एक्सकवेशंस के दौरान जब ये कोल पीसेस हमको कार्ड पीसेस में मिलता है जिसकी बर्न्ट एंड सर्वाइव्ड इन अ कार्ड फॉर्म, इसको हम पढ़ते हैं, इसको स्टडी करके हम बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ थे उस टाइम में, ठीक है। और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो लैप्स हो गए हैं ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द टाइम, ड्यूरिंग फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो कुछ पेड़ थे अब नहीं है, कुछ देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको इसी से इंफॉर्मेशन मिलता है। सो व्हाट historians or archaeologists they are, see historians who study the past use the world source, जो ये archaeologists तो उसी सेंटर में रह के खुदाई करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जो स्टडी करता है he is called as historian, so who study the past, so they use the word source, historians जो है वो source word का यूज करते हैं। और while studying the history, किसी चीज को पढ़ने के लिए हिस्ट्री क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, लिखना है, तो for that they need some information, तो वो information इनको कहाँ से मिलता है, सोर्सेस से। अब हम देखते हैं कि ये सोर्स क्या होता है। सोर्स refers to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology। ड्यूरिंग एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजी के दौरान जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे पेंटिंग्स है, along with that we can see the books, along with that inscriptions, the bones, okay, the utensils, the pots, ये सारी चीज़ें जो भी मिलती है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है, एक पॉट की दी हुई है which is 4700 years ago, और ये पॉट जो है आप देख सकते हो, a pot it is, okay, so this pot it is found, a pot from an old city, it is city बोला है तो usually हो सकता है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा हो सकता है, so pots like these were used about 4700 years ago, means ऐसे बर्तन 4700 years ago बनाए गए थे, तो think of that, they knew the art of making the pottery also। So here in the right side they have shown the old coins, आज के कॉइन में और इन कॉइन में आप डिफरेंस करके भी बता सकते हो, बहुत सारे डिफरेंसेस आप फाइंड आउट करके भी बता सकते हो। So these were the few things which these archaeologists or the historians use to study the history। So what they use during the excavation is digging the surface of the earth, they find few tools, few weapons, जैसे मैंने बताया है टूल्स और वेपन्स किस वे में होते थे, सबसे पहले पत्थर से, फिर बोन्स दे यूज, फिर दे यूज स्टिक्स, द ट्विग्स, the wooden twigs they used, in this way they made the weapons। और फिर जैसे कि आयरन का यहाँ पे डिस्कवरी हुई, आयरन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में मेटालिक वेपन्स भी यूज टू सी, तो कौन कौन से एज में किस तरह के वेपन्स यूज होते थे, ये सारी चीजें सोर्सेस है जो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हिस्ट्री से रिलेटेड। सोर्सेस हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। जैसे कि आपने सीआईडी देखा ही होगा कि ये चीजें हुई होगी, इसके फिंगरप्रिंट्स यहाँ थे तो इसका मतलब ये इंसान यहाँ आया होगा, कॉल रिकॉर्ड से हमको पता चलता है कि इस इंसान ने इससे बात की थी, ये सारी चीजें जैसे क्रिएट करते हैं द अजम्पशंस। सो इन द सेम वे हियर द हिस्टोरियंस दे रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट एंड इट विच बिकम लाइक एन एडवेंचर। यहाँ पे एक ये एडवेंचरस होता है, मीन्स सारे एजम्पशंस है, एजम्पशंस को इकट्ठे करके यहाँ पे खुद हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन, द हिस्टोरियंस विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड द सोर्सेस, द आर्कियोलॉजिकल
sources. So archaeologists and historians like detective use these resources as a clue to find out our past. तो archaeologist और जो historians है ये दोनों रोल प्ले करते हैं. जैसे कि पुलिस सिर्फ CID ही नहीं, उसमें पुलिस का भी हाथ होता है सुराग इकट्ठे करने में, वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस दोनों मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, दे रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री. सो हम देख सकते हैं जो भी है कॉमन पीपल के बारे में हम अगर बताते हैं तो कुछ तो रिटर्न फॉर्म में है, कुछ नहीं है, तो इट इज रिकंस्ट्रक्टेड. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. ये मुझे लगता है आपको पता चल गया है आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं और सोर्सेस क्या क्या है. सोर्सेस खूब सारे हैं, लाइक रिटर्न में आ जाएगा आपको बुक्स और इंस्क्रिप्शंस और अदर थिंग्स लाइक कॉइन्स, बोन्स, weapons, paintings and the bricks, the available things whichever they were excavated during excavation, वो सारी चीजें as a source यहाँ पे use होती है. I think you understood this concept. Now let us move towards the another topic, one past or many. One past. Past एक ही है या many है, so question mark है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि past कितने थे या कितना था. लेट मूव टूवर्ड्स द टॉपिक. सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट. जैसे कि आपकी सोशल की बुक है, मैं आपको बोलती हूँ हिस्ट्री की बुक निकालो, तो आप बोलते हो मैम आर पास्ट निकालना है क्या. सो दिस यू कैन सी व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक. इसका नाम क्या है. यू कैन सी द सोशल साइंस आर पास्ट. द यूनिट इट इज हिस्ट्री, बट जो टाइटल है यहाँ पे इस बुक का जो नेम दिया है दैट इज आर पास्ट. तो ये हमारा पास्ट क्यों है. इंग्लिश यूज करूंगी मैं, इंग्लिश टॉपिक पे मूव करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया है, लास्ट वीडियो भी भेजा था इंग्लिश का, लास्ट वीक का वही टॉपिक था. तो एस यूज करते हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा. तो आर पास्ट, तो हम कितने लोगों का पास्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैम. So this will be the question. So this will be the question by you, which will be questioned by you. So did you notice the title of the text that is our past. So ये plural शब्द है. So past it is plural, which draws the attention towards the fact that the past was different for different group of people. So हम देखते हैं पास्ट यहाँ पे एक ही नहीं पढ़ेंगे. पास्ट तो सिचुएशन था, चलो हो गया वो चीज है, लेकिन प्लूरल क्यों बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट सिर्फ एक कम्युनिटी के पीपल के बारे में हम नहीं पढ़ के हर मीन्स सोसाइटी आप देख सकते हो 4 वर्णास दे वेर ड्यूरिंग द वेदास पीरियड. 4 वर्णा यहाँ पे डिवाइड हुआ था. आप देख सकते हो बुक्स अगर प्रिंट आउट हुई है, द मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण और राजास के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है. बाकी जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं जैसे कि द लाइफ ऑफ हर्डर, द लाइफ ऑफ फार्मर एंड डिफरेंट नॉर्मल पीपल लाइक मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, इनके बारे में हम उसमें नहीं पढ़ते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट में भी इन लोगों के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं. सो द लाइफ्स, बट हम कह सकते हैं कि एक राजा की लाइफ और उस टाइम में इन लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं थी. दे वर नॉट सिमिलर. जैसे कि राजा ही वाज लीडिंग द लाइफ, सेम लाइफस्टाइल यहाँ पे नॉर्मल लोगों की भी नहीं थी, बट इट वाज क्वाइट डिफरेंट. तो इनके बारे में हम कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनकी हिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे. So that is only we can say the past of each and every class of people it was quite different. History अलग है. जैसे कि यहाँ पे आज हम देख सकते हैं मिनिस्टर्स के बारे में हम जल्दी पढ़ेंगे, अचीवमेंट जो करता है उसके बारे में हम जल्दी पढ़ेंगे. जैसे कि स्पोर्ट्समैन है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, इनके बारे में. मैं और आपके बारे में कौन पढ़ेगा, ठीक है ना. हमारी लाइफ कैसे थी वो कौन स्टडी करेगा. लाइक वी आर हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, तो नॉर्मल लोगों के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो सोर्सेस यूज करके हिस्ट्री में. सो वी कॉल दैट इट इज डिफरेंट. सो वी नेम इट एज पास्ट इन द प्लूरल सेंस. यहाँ पे सिर्फ एक ही हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हम यहाँ पे पढ़ते हैं बुक्स में. सो लाइव्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किंग्स और क्वींस की जो लाइफ थी वो लग्जरियस थी उस टाइम में. दे वर लीडिंग द
लग्जरियस लाइफ, बट जो नॉर्मल थे वो उनकी लाइफ जो थी वो नॉर्मल ही थी, उनके लाइफ में हम कोई लग्जरी नहीं देखते हैं। सो द किंग ही वॉज द रूलर, तो इनको रूलर बनने के लिए क्या था, इनको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा था। नॉर्मल पीपल, मिनिस्टर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इन सब ने मिलकर इस किंग को बनाया था। ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं, बट जब किंग्स के अचीवमेंट्स की बात आती है तो वो आज भी हम देखते हैं, बट नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ हम नहीं पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं। बट स्टिल ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, इनके बारे में भी हमको पढ़ने को मिलता है। सो बिकॉज ऑफ ओनली दीज पीपल वी अंडरस्टूड द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वेर डिफरेंट दोज फ्रॉम द किंग्स एंड क्वीन। इवन द मर्चेंट्स लाइफ दैट वाज आल्सो डिफरेंट दोज फ्रॉम क्राफ्ट पर्सन्स। यहाँ पे हम एक मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन को एक जैसा देखते हैं, लेकिन उनकी लाइफ एक जैसी नहीं थी। ये हमको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? फ्रॉम द हिस्ट्री इटसेल्फ। सो दिस इज वन डिफरेंस, द पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सो हम देख सकते हैं राजस्थान में जो कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स हम देखते हैं, व्हेन वी कंपेयर आवर नॉर्थ इंडियन कस्टम, हम अगर देखते हैं गुजरात, राजस्थान, ये एक दूसरे से रिजेंबल करता है, लेकिन हम अगर कंपेयर करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम्स को टुवर्ड्स साउथ इंडिया, इट इज डिफरेंट। आपको भी पता है यहाँ पे लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल खूब अलग है। इवन द फूड आइटम्स व्हाट वी ईट, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट। अब साउथ इंडिया की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे चावल ज़्यादा उगते हैं, तो लोग वहाँ पे चावल और चावल से बने हुए व्यंजन, खूब सारे व्यंजन वहाँ पे एंजॉय करते हैं। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे जो वीट है वो ज़्यादा मात्रा में उगती है, तो वी एंजॉय द वीट आइटम्स वेरी मच। तो ये ऐसे ही जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज है। आप ड्रेसिंग स्टाइल देख लो, वो भी चेंज है। जो शादी के टाइम्स पे जो हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, ये और वहाँ के खूब अलग है। सो this is the first difference, the people follow different practices and customs in different parts of the country. So how, let us see. Today people in the Andaman Islands get their food by fishing, hunting, collecting forest products. आज भी हम अगर अंडमान आइलैंड्स में जाएंगे तो आज भी लोग वहाँ पे अपने लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं, या फिर अपना डेली भोजन के लिए वो किस चीज पे डिपेंड है? भोजन के लिए वो फूड ऑन फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब अगर हम इंडिया में आएंगे और अपने सिटी लाइफ की टूवर्ड्स मूव करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे द पीपल व्हाट दे यूज, दे आर डिपेंड ऑन अदर पीपल्स फॉर फूड सप्लाईज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो चेंजेस आ गया उनके लाइफस्टाइल, द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड द प्रैक्टिसेस। सेकेंड, उनका फूड जो है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे हम अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे लोग किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद फिश करते हैं, हंट करते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके खाते हैं। लेकिन सिटीज में हम अगर देखते हैं तो दे आर ऑल बिजी इन देयर अर्निंग्स, पैसे अर्न करने में बिजी है और अपने भोजन के लिए वो दूसरों पे डिपेंड है। देन द सेकेंड डिफरेंस इट इज द किंग्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। लेकिन नॉर्मल पीपल, जैसे कि मैं बोलते आई हूँ कि नॉर्मल पीपल जो है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उस टाइम के, उनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं होते हैं। सो whereas the ordinary people like hunters, gatherers, farmers, herders and fishing folk, they do not have any records. उनका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे हमने नहीं रखा है या उस टाइम के लोगों ने भी नहीं रखा था। But because of the help of archaeologists and historians, we can find out here. So only I have written here, the archaeology helps us to find out about the life of the people like hunters, gatherers, farmers, herders, fishers and different other peoples who were there in the society in history. So this was the thing we read. What, where, how, अब, when. When आप डेट्स देखते हो, अब ये डेट्स कैसे हैं मैम? आप देखते हो कई बार लिखा हुआ आता है 2500 BC, अब 1954 AD,
अब ये BC और AD क्या बुलाए मैम? अब हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2500 और 1954 ये तो हमको डेट समझ में आ गए, ठीक है ना, जो हम लिखते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है समझ में आ गया, बट ये मैम अभी तो आया भी नहीं है, आप BC बता रहे हो, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ओनली टुडे आई विल इंट्रोड्यूस द नेम्स ऑफ द डेट और how generally the date are used. So what do dates mean? तो ये dates का meaning क्या है ये हम आज पढ़ेंगे। So years are generally assigned to the birth of Jesus Christ. आपने क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपने पढ़ाई होगा, आप जानते भी हो। Who was the founder of Christianity? The Jesus Christ. Jesus Christ जो है he is the founder of Christianity. So ये जो हम लिखते हैं डेट 2021, this is according to British calendar. This is according to British calendar, not Indian calendar. Indian calendar कौन सा है? घर पे पूछना मम्मा पापा को, सब बता देंगे। विक्रम संवत सुना है आपने? विक्रम कैलेंडर राजा विक्रम ने इंट्रोड्यूस किया था इस कैलेंडर को। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन कैलेंडर हमारा ईयर कौन सा है पता है? हमारे इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग विच ईयर इट इज रनिंग, डू यू नो? सो इट इज 2078, यानी हम आगे मूव कर रहे हैं। सो हमारा कैलेंडर कुछ आगे है, ये कुछ साल पीछे है। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो पता चल जाएगा 57 इयर्स का डिफरेंस यहाँ पे है। हमारे इंडिया में कैलेंडर इन्वेंट करने के 57 इयर्स बाद में जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ था। सो दैट इज द मेन, जब हम कैलेंडर पढ़ते हैं द ब्रिटिश कैलेंडर, तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो मीन्स द जीरो, द स्टार्ट ऑफ कैलेंडर, इट इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसको एज अ मेन पॉइंट और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैलेंडर का यहाँ पे किया है। अब आप एडी पढ़ते हो तो जैसे आगे डेट्स जा रहे हैं ईयर्स, तो ये एडी में आता है, ठीक है, और पीछे जाओगे माइनस करते हुए कुछ साल तो ये आ जाएगा बीसी में। अब एडी और बीसी क्या है? बीसी तो बर्थ, बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्रिस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ। ओके, सो अब अगर एडी बोल दूंगी तो आप बोल दोगे आफ्टर डेथ। नहीं बेटा, अगर डेथ होता है तो उनकी लाइफ स्पैन था, जैसे कि मैं कह सकती हूँ 50 इयर्स जिंदा थे, 55 इयर्स जिंदा थे, 70 इयर्स जिंदा थे, तो वो ड्यूरेशन हम क्या करेंगे, उस इयर्स का हम क्या करेंगे? सो नॉट लाइक दैट, इट इज इंस्टेड ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज, जैसे कि वापस मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ओके, सो एडी मीन्स it is Anno Domini. Domini, और ये जो Anno Domini है, it is a Latin word. ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का मीन्स लैटिन वर्ड्स दीज आर, इनका यूज करके यहाँ पे एडी का नाम हम डेट्स में यूज करते हैं। सो एडी मीन्स एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ओके, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट वी कैन से। अब एनो डोमिनी मैंने बता दिया आपको, ये लैटिन वर्ड है। अब मैम लैटिन वर्ड में एनो डोमिनी तो बता दिया, इसका मीनिंग भी तो बता दो। सो लेट मी राइट इट। सो इन लैटिन टर्म दिस एनो डोमिनी मीन्स इन द year of
our Lord. यहाँ पे AD स्टार्ट होता है, मीन्स भगवान को हम कह सकते हैं कि भगवान मरते नहीं हैं, भगवान अमर हो जाते हैं। तो अभी भी भगवान है और हम किस में चल रहे हैं? इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड, हम इसमें चल रहे हैं इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड, विच मीन्स एनो डोमिनी, उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल के एडी बनाया है। तो BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जो माइनस में होते जाता है। सो 1 BC, 2 BC, 3 BC, 100 BC, 1000 BC, 2000 BC, इस वे में, ठीक है, इन दिस वे। अगर आप डेट पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 2500 साल 2500 BC में हमको कुछ चीज़ मिली है, तो आपको बोलूँ मैं कि कितने साल पुराना है, तो आपको दोनों ऐड करने हैं, 2021 और 2500 ऐड करके आपको बताना है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, 4500 ईयर्स पुरानी है। इन दिस वे वी विल रीड द हिस्ट्री, यानी यहाँ पे काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग आ जाएगी वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग में आ जाएगी और ये फॉरवर्ड काउंटिंग में आ जाएगा। तो इन दिस वे we use these dates BC and the terms BC and AD to mention the dates here. So on the history it is based on the dates. आपको पता ही है हिस्ट्री है तो वो डेट्स के आधार पर ही है, हिस्ट्री पढ़नी है तो डेट्स पढ़ना है, अचीवमेंट्स पढ़ना है, व्यक्ति का अचीवमेंट पढ़ना है, उसकी विक्ट्रीज पढ़नी है, उसने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किया, कितना कॉन्क्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्या है, डेट्स बहुत ज़रूरी है। और डेट्स को यूज़ करने के लिए दो टर्म्स यूज़ करते हैं हम, वो एक AD है और एक BC है। अब BC यानी बिफोर क्राइस्ट, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, और AD यानी आफ्टर डेथ नहीं है, एनो डोमिनी है, विच मीन्स इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड। सो in this way we read about this chapter. This is the end of your chapter, almost all I think. So I hope you understood all the topics, जो मिनी टॉपिक्स थे वो सारे आपने समझ लिए हैं। कहीं पे भी कभी भी डाउट है तो you can enquire me, my dear students. I hope you all understood. Thank you and have a nice day.